मैं हूं आपके साथ आपकी मेजबान हकीम फरशता। बुलेटिन का आगाज करेंगे। आपको बता दें, पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की बरसी पर आज मुख्तलिफ तंजीमों ने शहीदों को खिराज अकीदत पेश की। इसी कड़ी में जम्मू में राष्ट्रीय बजरंग दल ने त्रिकुटा कॉम्प्लेक्स के बाहर एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए और उसका झंडा फूंका। कारकुनान ने हमले में मारे गए इनोसेंट लोगों के लिए दुआ की और भारत सरकार से अपील की कि देश की हिफाजत और शहीदों को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएं। उनका कहना था कि इससे मुस्तकबिल में ऐसे हमलों को रोका जा सके। लेकिन पाकिस्तान के अंदर खलबली थी। देखिए, श्रद्धांजलि हमने उनको दी है जो 26 निर्दोष लोग जो है आतंकवादियों की गोलीबारी के जो शिकार बने, क्योंकि उनको धर्म पूछकर, उनके कपड़े उतरवा कर जो है उनका मजहब पूछकर उनको मारा गया था। इसलिए काफी रोष लोगों के अंदर था और जिसके बाद सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर जो है वो शुरू किया गया और इनकी कमान 2 महिलाओं को दी गई। उन महिलाओं ने पाकिस्तान के छक्के उड़ाने का काम किया और उनको छठी का दूध याद दिलाने का काम जो है उन महिलाओं ने किया। अभी 2 दिन पहले पुंछ के अंदर जो है मॉक ड्रिल की गई, लेकिन पाकिस्तान के अंदर खलबली थी। पाकिस्तान डरा हुआ था। पाकिस्तान ने अपने सैनिकों की छुट्टियां रद्द कर दी। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2 महिलाओं ने पाकिस्तान के अंदर कितना खौफ डाला हुआ है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने जीएमसी उधमपुर का दौरा कर रामनगर बस हादसे में जख्मी लोगों से मुलाकात की और पूरे हादसे पर दुख का इजहार किया। उनके साथ वजीर सतीश शर्मा और सकीना इत्तू भी मौजूद थी। उन्होंने कहा कि हादसे की वजह बस ड्राइवर और मालिक की लापरवाही थी। इस मामले की जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई है और रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। सीएम उमर ने लोगों से भी अपनी जिम्मेदारी निभाने की अपील की। बड़े अफसोस की बात है, कई सारे कीमती जानें गईं और अफसोस की बात यह है कि ये हादसा हुआ बस के मालिक के लापरवाही के वजह से और जिस आदमी को बस का कमांड दिया गया था, जो इस बस का असली ड्राइवर था नहीं, असली ड्राइवर छुट्टी पे जाने के वजह से बस के मालिक ने एक ऐसे बंदे को स्टीयरिंग थमा दिया जो कल तक ट्रक चला रहा था। और हम ये भी नहीं कह सकते कि इन लोगों के खिलाफ हुकूमत कार्रवाई नहीं करती, क्योंकि जब इस बस का हमने पीछे का रोल देखा तो पता चला कि 15 से ज़्यादा इसी बस वाले को चालान कटे हैं। अब डीसी साहब ने इंक्वायरी बिठा दी है। हमारे एक सीनियर अफसर जो हैं इस हादसे की तहकीकात कर रहे हैं। तहकीकात हो जाने दीजिए, अफसर का रिपोर्ट आ जाएगा, उसके बाद उनमें उस रिपोर्ट में जो रिकमेंडेशंस होंगे, रिकमेंडेशंस पे अमल किया जाएगा। उधमपुर में सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए सीएम ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए दहशतगर्दाना हमले की पहली बरसी पर ताज़ियत का इजहार किया। उन्होंने शहीदों को खिराज अकीदत पेश की और कहा कि मुस्तकबिल में ऐसे हादसे दोबारा नहीं होने चाहिए। उन्होंने रियासत और मरकजी हुकूमत से मिलकर कड़े कदम उठाने की ज़रूरत पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि आगामी समर सीजन में बड़ी तादाद में सयाह जम्मू कश्मीर आएंगे और दहशतगर्दों के खिलाफ एक मजबूत पैगाम देंगे। उन टेररिस्ट ने इन लोगों को निशाना बना के इनकी कीमती जानें जो हैं वो छीन ली। हम सब आज भी उनके गम में शामिल हैं। हमने उस दिन तय किया था और हम उस चीज़ पे कायम हैं कि हमारी मुकम्मल कोशिश रहनी चाहिए, हम सब जो हुकूमत में हैं, कि इस तरह के हादसे जो हैं कभी दोबारा ना हों। और उसके लिए चाहे इलेक्टेड गवर्नमेंट, चाहे मरकज़ी हुकूमत, चाहे लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी, हम सब मिल के इस कोशिश को जो है मुमकिन बनाएंगे। पाकिस्तान में कोई बदलाव आया है ऑपरेशन सिंदूर के बाद? पाकिस्तान में कोई बदलाव आया ऑपरेशन सिंदूर के बाद? ना, वो तो आपको उन लोगों से पूछना होगा जिनके पास इस तरह की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आ जाती हैं।
मैं तो सिर्फ आपसे ये कह सकता हूं कि हमारी मुकम्मल कोशिश रहेगी कि इस तरह के हादसे, इस तरह के हमले अगर पाकिस्तान चाहे भी तो हम इनकी होने की इजाज़त नहीं देंगे। यही हमारी कोशिश रहेगी। इस्लामाबाद में अमेरिका के साथ दूसरी बातचीत को लेकर ईरान के जरिए ठुकराए जाने पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ईरान में जंग नहीं होनी चाहिए थी। उन्होंने बताया कि इस जंग का असर ग्लोबल इकोनॉमी, खासकर यूरोप पर गलत असर पड़ा है। भारत पर इसका असर कम रहा, लेकिन पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं। उन्होंने जोर दिया कि इन सभी हालात का पुरअमन हल होना चाहिए और बातचीत के जरिए जंग को खत्म करने की कोशिश की जानी चाहिए। हर मुल्क का जो है कहीं ना कहीं इस जंग की वजह से हम पे असर पड़ रहा है। तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, तेल का सप्लाई कम हो रहा है, एसेंशियल सप्लाईज और सप्लाई चेन में असर पड़ रहा है। तब भी बाकी मुल्कों के मुकाबले हमारी हालत तब भी बेहतर है। यूरोप जैसे मुल्क देखिए तो उन्होंने जहाज़ों के तेल को जो है अब लीटर के हिसाब से गिनना शुरू किया है। हमारा पड़ोसी मुल्क जो है वो जहाज़ वालों को कह रहे हैं कि आप जहाज़ ज़रूर लाइए, लेकिन यहाँ तेल भर के आप वापस नहीं जा सकते हो। उस हिसाब से हमारे मुल्क में तब भी हालात बेहतर हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि जंग जल्द से जल्द खत्म हो, क्या अपील रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और अमरनाथ जी की यात्रा करें। अमरनाथ यात्रा 2026 की तैयारियों के तहत डिप्टी कमिश्नर रामबन, मोहम्मद इलियास खान और एसएसपी अरुण गुप्ता ने बानिहाल के लंबर में लंगर साइट का मुआयना किया। उन्होंने अकीदतमंदों के लिए तैयार की जा रही सहूलत जैसे खाना, पीने का पानी, सफाई और हर तरह की चीज़ों का जायजा लिया। अफसरान ने वॉलंटियर्स और ऑर्गेनाइजर्स से बातचीत कर उनके लगन को सराहा और यात्रा के दौरान यात्रियों को आरामदायक और महफूज एक्सपीरियंस को यकीनी बनाने पर जोर दिया। डीसी ने सफाई बनाए रखने, भीड़ मैनेजमेंट और महकमे के साथ तालमेल को तरजीह देने के हुक्म दिए। आपको पता है कि रामबन ज़िले में यहाँ यात्रा के जो है हाल्टेज होती है, यहाँ यात्रा रुकती है। तो यात्रा के से पहले यात्रा के अरेंजमेंट्स, यात्रियों की सुविधा के लिए जो अरेंजमेंट्स करने हैं, तो उसी का रिव्यू करने के लिए आज हमने यहाँ का विज़िट किया, अलॉन्ग विद जितने भी कंसर्न जो हैं ऑफिसर्स थे उनको साथ लेके, ताकि वेल इन टाइम हम जो भी अरेंजमेंट्स जो करने हैं, कुछ सिविल वर्क्स हैं, कुछ और जो एग्जीक्यूशंस करनी है, तो ताकि हम वेल इन टाइम कर पाएँ तो यात्रियों को, ताकि कोई भी असुविधा ना हो, अच्छे से यात्रा कर पाएँ, उसके लिए हम यहाँ आज आए। श्रीनगर में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत लोगों को बेदार करने के लिए बड़े बड़े स्टॉल्स लगाए गए हैं। केपीडीसीएल के मैनेजिंग डायरेक्टर महमूद शाह ने बताया कि इस प्रोग्राम का मकसद लोगों को रूफटॉप सोलर के फायदे समझाना और मौके पर ही उनका रजिस्ट्रेशन करना है। अफसरान और वेंडर्स लोगों को सोलर पैनल लगाने, सब्सिडी और एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में मालूमात दे रहे हैं। इससे लोगों को स्कीम्स में आसानी से शामिल होने में मदद मिल रही है और लोग एक्सपर्ट से सीधी बातचीत कर अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। इस पहल से स्कीम में लोगों की हिस्सेदारी बढ़ने की उम्मीद है। इसका मकसद श्रीनगर के हजारों घरों तक किफायती और टिकाऊ बिजली पहुंचाना है। प्रोग्राम में बड़ी तादाद में लोग हिस्सा ले रहे हैं और मौके पर ही लगातार रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं। यूजुअली हमने देखा है कि लास्ट ईयर की जो फिगर्स है, कोई 2,500 कंज्यूमर्स ऐसे थे जिनका बिल ज़ीरो आया था। तो इसी तरह डिफरेंट फैक्टर्स को जो है मद्देनज़र रखते हुए आप ये देख सकते हैं, आपको ये अंदाज़ा हो सकता है कि आपकी जनरेशन कैसी रहेगी। यूजुअली हमारे जो मकान है, हमने जब मकान बनाए तो इस बात का शायद ख्याल नहीं रखा कि हमारा साउथ फेसिंग होना चाहिए, तो उस वजह से कहीं कहीं जनरेशन कम है। अदरवाइज़ जो है यहाँ पे पोटेंशियल काफ़ी है, बहुत सारे छत हैं और अभी जो है इस स्कीम को अगर हम सैचुरेट करेंगे तो मेरे को लगता है बिजली में हम जो है खुद कफील हो सकते हैं। एक नेशनल पोर्टल है, उस पर रजिस्ट्रेशन करनी है। सबसे पहले वेंडर के साथ जो भी कंज्यूमर कांटेक्ट कर लेगा, वो उसकी फिजिबिलिटी देख लेगा, छत वगैरह देख लेगा, वो फिजिबिलिटी है वहाँ पे सोलर पैनल लगने की। उसके बाद ओरिएंटेशन देखी जाती है पैनल्स की। उसके बाद एक इसमें प्रोसीजर है जो रजिस्ट्रेशन के बाद, रजिस्ट्रेशन उसके हो गई, वो फिजिबिलिटी वगैरह होगी, उसके बाद वेंडर पेमेंट उसका जो है बैंक फाइनेंस है, हर एक बैंक ये फाइनेंस करता है। इसमें सब्सिडी एलिमेंट भी है
94,800 इसमें सब्सिडी है, 85,000 रुपीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से और 9,000 रुपीज़ स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से है, स्टेट जो यूटी की तरफ से है। और बैंक केस एक बार बन गया और पेमेंट डिसबर्स होगी वेंडर के नाम पे, तो उसके बाद ये इंस्टॉलेशन विद इन ए मंथ हो जाती है। KPDCL के जो ये PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना स्कीम है, बैंक के साथ इनका MOU है, तो बैंक भी अच्छे से फाइनेंस कर रहा है। स्टेट बैंक, JK बैंक, खासकर यहाँ जम्मू कश्मीर में हमारा JK बैंक है जो यहाँ की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, तो वो भी अच्छे से फाइनेंस करते हैं, तो कोई मसला नहीं होता है इस बैंक में। अभी हमारी बैंक ऑफिसर से यहाँ पे बात हुई तो उन्होंने कहा तो हम तो अच्छे से कर रहे हैं, जब भी कोई शिकायत होगी तो हमारे साथ कॉन्टैक्ट कीजिए। स्पेशली JK बैंक यहाँ पे, क्योंकि मैक्सिमम कस्टमर जो है कश्मीर के वो सब लोग उनके अकाउंट है JK बैंक में, और JK बैंक भी अच्छा ताउन दे रहे हैं। और इस वक्त जो हम जाते हैं कस्टमर का एक अकाउंट लेके और उसका फॉर्म लेके JK बैंक के सामने जाते हैं, मैनेजर के सामने जाते हैं, तो वो 2-3 दिन लेता है और 2-3 दिन में उनका सिबिल बुल चेक करके ठीक तरह से कस्टमर के साथ पेश आता है, और जितना मुमकिन हो जाता है तो ठीक तरह से हमारी वो जो सहूलियत मिलती है JK बैंक की। बेसिकली ये जो बैंक का मसला है, इनकी RBI की गाइडलाइंस होती है, इनको अपना एक प्रोसीजर होता है कि ये हम किसको दें, फाइनेंस कौन ले सकता है। डेफिनेटली ये डिफ़ॉल्टर को तो नहीं करेंगे, बाकी जो इनका प्रोसीजर है उसमें कुछ थोड़ा सा टाइम लग रहा है। हमने रिक्वेस्ट की बहुत कि थोड़ा सा इसमें प्रोसेस जल्दी हो जाए, कभी कभार 15 दिन 20 दिन भी लगते हैं, इक्का दुक्का केस वो भी आए, अदरवाइज बाकी सब ठीक है, इट्स ओके, चल रहा है। लद्दाख के माउंटेनियर जिगमीत थारचन अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुसलसल मेहनत कर रहे हैं। उनका मकसद 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों को फतह करना है। अब तक उन्होंने 5 कॉन्टिनेंट्स की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई कर ली है, जिनमें शामिल है माउंट एवरेस्ट एशिया, माउंट एल्ब्रुस यूरोप, माउंट किलिमंजारो अफ्रीका, माउंट एकोनकागुआ साउथ अमेरिका और माउंट देनाली नॉर्थ अमेरिका। अब उनके मिशन में सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका की चोटियां बची हैं। जिगमत थारचन ने लद्दाख इंतजामिया और मरकजी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने उन्हें इस सफर में मदद और तरगीब दी। उनकी मेहनत और कामयाबी लद्दाख और पूरे देश के नौजवानों को इंस्पायर कर रही है और ये दिखाती है कि कड़ी मेहनत और हिम्मत से बड़े गोल्स हासिल किए जा सकते हैं। आप सभी देख रहे हैं जी मीडिया जैन के लद्दाख। इस वक्त अभी हमारे साथ जुड़े हैं बातचीत करने के लिए जिगमीत थारचन सर, जो कि एक माउंटेनियर है। और आपको बताता चलो इन्होंने जो अलग अलग जो माउंटेन जो पीक्स है इन्होंने कॉन्क्वेयर की, और साथ ही साथ आपको ये भी बताता चलो इनका जो अभी जो टारगेट है वो 7 कॉन्टिनेंट के जो हाईएस्ट पीक्स है वो है। तो ज्यादा जानकारी के लिए इन्हीं से जानते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्या कहेंगे? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपके जो माउंटेनियरिंग की जो हिस्ट्री है या जो आपकी जर्नी है उसके बारे में क्या कहेंगे? जुले, सबसे पहले सबको जुले बोलना चाहूँगा। मेरा नाम जिगमीत थारचन है, मैं त्या गाँव का रहने वाला हूँ। तो मेरा माउंटेनिंग जर्नी जब मैं गांव में फिरता था, जब भेड़ बकरी के साथ मैं माउंटेन में जाता था, तब से मेरा ये जो माउंटेनिंग का शौक वो धीरे धीरे बढ़ता रहा। और उसके बाद मैं जब ले आया तब मुझे ये स्टोक कांगड़ी के बारे में मुझे सुना और मुझे चांस भी मिला एज अ हेल्पर मुझे ऊपर जाने का। तो जब मैंने सबमिट किया तो वहाँ से जब जो व्यू देख रहा था, जब नज़ारा देख रहा था, बहुत सुंदर, बहुत लाजवाब, क्या बोलते हैं उसको, बहुत वो ऐसा व्यू देख रहा था। तब से मुझे ये माउंटेनिंग करने का बहुत शौक रहा। हाँ जी। तो अभी जिस तरह से हमने सुना है कि आपका जो अभी टारगेट है वो 7 कॉन्टिनेंट के 7 हाईएस्ट पीक्स है वो है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे सर? उसके बाद मुझे एवरेस्ट के बारे में पता चला, धीरे धीरे मुझे 7 कॉन्टिनेंट के बारे में पता चला। और जब इंडियन को 8000 जो 14 पीक होता है वो पूरा हो नहीं पा रहा है कि बाकी जो पीक है वो जो पाकिस्तान में है, तो ये जो 7 कॉन्टिनेंट है ज़्यादातर इंडियन लोग वही करता है। तो मैंने भी सोचा कि लद्दाख से क्यों ना हम लद्दाख से भी एक हो जाए कि 7 कॉन्टिनेंट करने वाला। फिर मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया 7 समिट बोल के, 7 कॉन्टिनेंट समिट बोल के। तब मैंने स्टार्ट किया था, पहले मैंने एवरेस्ट किया था 2021 में। फिर ये यूटी लद्दाख का बहुत बहुत सपोर्ट रहा। फर्स्ट यूटी लद्दाख एज अ सिविलियन को चांस दिया, मैं बहुत धन्यवाद
कहना चाहूँगा यूटी लद्दाख को, और इसी तरह युवाओं को भी थोड़ा सा हिम्मत मिल जाता है इसी तरह। तो मैंने सोचा कि इसको कंटिन्यू करते हुए मैंने 7 समिट का प्रोजेक्ट किया। तो अभी तक जो है आपने 7 समिट में कितना अभी तक आपने सबमिट किया है? कौन से पीक जो है आपने सबमिट किया? मैंने किया है फर्स्ट एवरेस्ट किया, जो एशिया का हाईएस्ट पीक माना जाता है। उसके बाद मैंने किया एल्ब्रूस, जो यूरोप का हाईएस्ट पीक है, वो रशिया में है। उसके बाद मैंने किलिमांजारो किया, तंजानिया, वो अफ्रीका में है। उसके बाद मैंने किया डेनाली, जो अलास्का यूएस में, नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है। उसके बाद मैंने साउथ अमेरिका का जो हाईएस्ट पीक, जो अर्जेंटीना में मोन अकांकागुआ। अभी फिलहाल मैंने 5 पीक्स कंप्लीट किया है। अभी मेरा जो कंप्लीट होने के लिए 2 और बचा है, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। और वो सब होने के बाद मेरा जो प्रोजेक्ट था 7 समिट, वो पूरा हो रहा है। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हम भी उम्मीद करेंगे कि आपका ये जो 7 समिट जो है वो जल्दी से जल्द पूरा हो। तो अंत में ये भी पूछना चाहेंगे, क्या कहेंगे खासकर जो नौजवान हैं उनको किस तरह की मैसेज आएगी? क्योंकि डिफिकल्टीज जो है, मुश्किलें जो है सबकी लाइफ में आते हैं, तो उसको गिव अप ना करें। मैं तो वही बोलूँगा कि जब भी मुश्किल आता है, जब भी एक बार 2 बार जब हम सक्सेस नहीं पाता है, तो हम उसको गिव अप कर लेता है, हम बिल्कुल छोड़ ही देता है। जब आप एक बार 2 बार आप सक्सेस नहीं पाता है, तो उसको अच्छी तरह से देखना होता है कि किसकी वजह से हम क्यों सक्सेस नहीं पा रहे हैं। जब हम वो सब करने के बाद जब सक्सेस पाता है, तो बहुत खुशी मिलता है, और बाकियों को भी बहुत अच्छा मैसेज जाता है कि हाँ, इसने छोड़ा नहीं है। जब तक इसको सक्सेस नहीं मिला तब तक डटे रहा। तो चैलेंजिंग तो होता है, बहुत हर काम में होता है। तो आजकल की नौजवान क्या करता है कि एक बार जब मुश्किल आता है तो फिर उसको छोड़ देता है। उसको छोड़ना नहीं है, जब तक आप अपने टारगेट तक नहीं पहुंचता है, उसको छोड़ना नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो अभी हमारे साथ बात कर रहे थे जिगमित थर्शन सर, जो कि एक माउंटेनियर है। जिस तरह से इनका कहना है कि इन्होंने जो है 7 समिट का जो है इन्होंने टारगेट रखा है, जिसमें से 5 समिट इन्होंने जो है अभी तक जो है कॉन्कर कर लिया है, सबमिट कर लिया। तो 2 समिट जो इनका अभी जो है ड्रीम है करने का। तो बनी रही जी मीडिया जैन के लद्दाख के साथ में जिगमित ले से। किश्तवाड़ में डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी ने महिला रिजर्वेशन बिल को लागू करने में हो रही देरी, बात करेंगे जम्मू एलपीजी सिलेंडर की। जम्मू कश्मीर में पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस की सप्लाई पूरी तरह से नॉर्मल हो गई है। ऑयल कंपनीज ने लोगों को भरोसा दिलाया है कि ईंधन और गैस की कोई कमी नहीं है और काफी स्टॉक मौजूद है। पेट्रोल पंप्स और डिपोट्स में पेट्रोल और डीजल मौजूद है और बिक्री बिना रुकावट जारी है। घरेलू गैस सिलेंडर की डिलीवरी भी पहले की तरह हो रही है। लोगों से कहा गया है कि गैस बुकिंग के लिए SMS या IVRS जैसे डिजिटल तरीके इस्तेमाल करें और अफवाहों पर भरोसा न करें। कुछ जगहों पर कालाबाजारी की शिकायतों के बाद इंतजामिया ने सख्ती बढ़ा दी है। गैस एजेंसीज की जांच की जा रही है और मुलजिमों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अफसरान ने साफ किया है कि LPG की कोई कमी नहीं है, इसलिए घबराकर स्टॉक करने की जरूरत नहीं है। माइग्रेंट लेबर्स हैं, उनको सिलेंडर मिलने में कुछ दिक्कत है, तो उसके लिए भी भारत सरकार से निर्देश प्राप्त हुए थे और ऑयल कंपनीज ने स्टेट गवर्नमेंट के सहयोग से ये इस पे भी काफी काम किया है। जहाँ की फ्री ट्रेड LPG जो कि 5 किलो सिलेंडर के फॉर्म में आती है, उसमें हमने करीब 51 कैंप्स इस एरिया में लगाए हैं JNK में, फॉर प्राइमरीली फॉर द डेली वेज अर्नर्स एंड दोज हु आर वर्किंग इन द इंडस्ट्रियल एरिया। इन रिस्पॉन्स टू दैट मैं आपको बताना चाहूंगा कि करीब जो कि पहले JNK में ऑन ए डेली बेसिस 311 सिलेंडर का अपलिफ्टमेंट था या सेल्स थी, वो बढ़ के ऑलमोस्ट 3 गुना हो गई है। 1067 इज द करंट नंबर्स। 1067 cylinders are being sold for to these migrant laborers and the daily wage earners। एक जो बड़ा कंसर्न शायद शुरू से चला हुआ है कि हमने चाहे डोमेस्टिक की तो सप्लाई हमने रेगुलर रखी है, लेकिन कॉमर्शियल LPG पे शुरू से ये रखा गया था कि पहले डोमेस्टिक वाज ऑलवेज आवर प्रायोरिटी। तो शुरू में ये नंबर 20% पे रिस्ट्रिक्ट किया गया था कि जो कॉमर्शियल LPG की
ये जो रिक्वायरमेंट है वो 20% पूरी करेंगे। लेकिन इसके अलावा साथ में ये भी आदेश दिए गए थे या निर्देश दिए गए थे कि हमारे हॉस्पिटल्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को सप्लाई पूरी तरह जारी रहेगी। कश्मीर की पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन सोनमर्ग में गर्मियों की शुरुआत के साथ ही सयाहों की तादाद में काफ़ी बढ़ोतरी देखी जा रही है। सुहाना मौसम वादी की नेचुरल खूबसूरती का मज़ा लेने के लिए इसे सबसे बेहतरीन वक्त बना देता है। देश भर से सयाह यहाँ के शानदार घास के मैदान, ग्लेशियर और सुंदर गांव देखने के लिए पहुँच रहे हैं। होटल्स और टूर ऑपरेटर्स ने बुकिंग में भारी बढ़ोतरी की जानकारी दी है। सयाह सोनमर्ग के पुरसुकून नज़ारों और सकाफती विरासत को एक्सपीरियंस करने के लिए काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। इस बढ़ती आमद से मकामी इकोनॉमी को भी फ़ायदा मिलने की उम्मीद है। तो यहाँ पे और खूबसूरत नज़ारा बहुत है और कश्मीर बोले तो जन्नत है अपना भारत का। तो अपन ने अपने आंखों से अभी देख लिया है तो बहुत बढ़िया है। हर लोगों ने यहाँ आना चाहिए, यहाँ पे विजिट देने के लिए एक बार। बहुत बढ़िया। यहाँ पे आ गए हम रायपुर छत्तीसगढ़ से, हमको बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ का माहौल भी बहुत बेहतरीन है। जो टनल ओपनिंग हुआ यहाँ पे का अच्छा, बहुत ही अच्छा माहौल है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। भी आए हैं जेड टनल तक, यहाँ से सोनमर्ग काफ़ी पास में है और यहाँ पे पहाड़ों का नज़ारा और थोड़ी सी नेचुरल ब्यूटी, बहुत सुंदर नज़ारे हैं। हम यहाँ से जाने का मन भी नहीं कर रहा, फिर आगे हमारा ट्रैवल हमें पूरा करना है, इसलिए हम यहाँ की खूबसूरती और नज़ारे कैप्चर करने के लिए यहाँ पे आए हैं। बहुत सुंदर जगह है। धरती पे स्वर्ग आज पहले सुना था, आज देख लिया है। और पहाड़ियों पे बर्फ पड़ी हुई है, चारों तरफ रोशनाई है। बहुत ही सुंदर जगह है। क्या अब मैं तो उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। ये धरती पर का स्वर्ग है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा के हुक्म पर पूरे यूटी में नशे जैसी बुरी आदत को जड़ से खत्म करने के लिए 100 दिन की स्पेशल मुहिम चलाई जा रही है। इस मुहिम में पुलिस और समाजी इदारे पूरी तरह से तैनात दिखाई दे रहे हैं और खासकर स्टूडेंट्स को नशे के खतरों के बारे में बेदार किया जा रहा है। आज रियासी के पॉलीटेक्निक कॉलेज में इस मुहिम के तहत एक बेदारी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। स्टूडेंट्स को बताया गया कि नशा समाज में कैसे फैलता है और इससे बचने के तरीके क्या हैं। उन्हें ये भी समझाया गया कि अगर उनके आसपास कोई नशा करता है या इसकी बिक्री में शामिल है तो फ़ौरन इंतज़ामिया या पुलिस को इसकी मालूमात दे। प्रोग्राम में मौजूद एडिशनल एसपी ने कहा कि नशे के खिलाफ ये लड़ाई सिर्फ इंतज़ामिया की नहीं बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है। उन्होंने नौजवानों से अपील की कि वो नशे से दूर रहें और दूसरों को भी इसके लिए बेदार करें। कॉलेज के प्रिंसिपल ने बताया कि एलजी और ज़िला इंतज़ामिया के ऑर्डर पर ऐसे प्रोग्राम्स मुसलसल किए जा रहे हैं। उन्होंने स्टूडेंट्स को इंस्पायर किया कि किसी भी मुश्तबा सरगर्मी की इत्तला फ़ौरन इंतज़ामिया या पुलिस को दे। एसपी रियासी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि पुलिस पहले से नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है, लेकिन 100 दिन की स्पेशल मुहिम के दौरान इसे और तेज़ किया गया है। अब तक कई ड्रग स्मगलर्स गिरफ्तार हो चुके हैं और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है। नशे के कारोबार से हासिल की गई सभी तरह की जायदाद और ड्रग स्मगलिंग में इस्तेमाल गाड़ियों को भी जब्त किया जा रहा है। रियासी पुलिस और जिला इंतजामिया ने हल्फ लिया है कि जम्मू कश्मीर को ड्रग फ्री बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। इसलिए आओ मिलकर अपने भारत को नशा मुक्त बनाए। इसको डील करने के लिए डिप्टी कमिश्नर सर काफ़ी प्रोग्राम किए जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में आज अवेयरनेस सेशन रखा था, जिसमें बच्चों को हमने अवेयर किया कि ड्रग्स से दूर रहिए, ना केवल अपने आप को दूर रखिए बल्कि अपने परिवार को भी दूर रखिए और अपनी सोसाइटी में भी ये मैसेज दीजिए कि ड्रग्स से दूर रहना है। और अगर कोई मिलता है जो इस ड्रग्स को ले रहा है या ड्रग्स को बेच रहा है तो इमीडिएटली अपने टीचर्स को, पुलिस डिपार्टमेंट को रिपोर्ट कीजिए ताकि हमारी सोसाइटी जो है वो ड्रग फ्री रहे। चूँकि एक 100 डेज़ का एक टारगेट मिशन रखा गया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा पेडलर्स को इस पे बुक किया जाए, उस मकसद के साथ, उस कमिटमेंट के साथ रियासी पुलिस काम कर रही है। उसके अलावा आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि पीट-एन-डी-पी-एस के तहत भी लोगों को जो है पेडलर्स को बुक किया जाएगा। और जो ड्रग पेडलर्स जिन्होंने इस बिज़नेस से अपनी प्रॉपर्टीज़ बनाई है और प्रॉपर्टीज़ अटैचमेंट केसेस भी आप देखेंगे। उसके अलावा जो गाड़ियाँ इसमें यूज़ हुई हैं या होंगी उनके
आरसीज, उनके ड्राइवर्स के डीएल्स, उसको सस्पेंशंस का भी आप देखेंगे, उसकी इन्वेस्टिगेशन में भी बेहतर आप आने वाले दिनों में देखेंगे। मकसद यही है कि हम सारे मिल के सोसाइटी को ड्रग्स फ्री बनाने में अपना रोल अदा कर सकें। और इसमें आपके माध्यम से ये अपील भी रहेगी सोसाइटी की सब सेक्शंस से कि सब लोग इसमें सामने आएँ और ये लड़ाई लड़ने में पुलिस के हाथों को स्ट्रेंथन करें, ताकि हम मिल के जो है हमारे यूथ को, हमारे नौजवानों को बचा सकें और अपने देश का फ्यूचर बचा सकें। खबरों में आज इतना ही। आप देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के पास।